महान देवकुल की आत्माओं को भेज रहा हूँ, उनकी सेवा में रहना, यही मेरी सेवा है। तो आप सब महान देवकुल की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पूजनीय है, वंदनीय है। और उसमें भी कहा जाता है संसार में सबसे सुंदर शब्द क्या बना, सबसे महान शब्द क्या बना, और वो एक ऐसा शब्द जिस शब्द को लेकर के दुनिया में इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र, सब कुछ बने। क्या था? क्या था? गीता। और आप सोच सकते हैं गीता शब्द ही कितना महान है। अच्छा, शब्द इतना महान है तो भगवान की गीता कितनी महान होगी, कितनी महान होगी, कितनी खूबियों से, कितने गुणों से, कितनी दिव्यताओं से भगवान ने अपनी गीता को सजाया होगा। अब जब भगवान अव्यक्त पाठ में, तो भगवान ने गीता को धरा पर भेजा कि अब पहाड़ छोड़ दो और जरा मेरे बच्चों के पास ही आप जाओ। तो गीता दीदी बाबा के उस आदेश को और हम सबकी पुकार को सुन करके हम सबके बीच में आई हैं। हमें फिर से गीता दीदी कुछ नई बातें, कुछ नई चीजों को लेकर के हमारे जीवन को गुणों से, दिव्यताओं से भरने के लिए, भाई साहब ने तो शक्ति भर दिया, सब में शक्ति आ गई, तरोताजा हो गए। और दीदी हमें फिर से एक मिनट, लेकिन दीदी ने जो परसों क्लास कराया था वो सभी को याद है? दीदी पूछ भी लेंगे, इसीलिए सभी अपना होमवर्क पे ध्यान जरूर रखेंगे। तो हम सब मोबाइल को साइलेंट में रखें, अटेंशन के साथ बैठें, और अब हम सुनेंगे दीदी जी से। ओम शांति। आज हम सब यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, या आज बाबा के बने हैं तो हम ऐसे ही बन गए कि हम एक बहन मिल गए, उसने हमें कोर्स करा दिया और हम बन गए बाबा के। बहुत इजी वे से बने कि बड़ा मुश्किल से बने, कैसे बोलेंगे? इजी, बहुत इजीली मिल गया बाबा, अपना मिल गया, कोई मुश्किल नहीं लगी। संकल्प चला और बाबा मिल गया। अगर हम आपको पूर्व जन्मों में ले जाएं तो पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से मिला है। पता नहीं कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितने यज्ञ, कितने हवन, कितने तीर्थ हमने किए, कितने उपवास किए। जिसने जो बताया वो रास्ता अपनाया। किसी ने कहा नंगे पार हिमालय पे चले जाओ तो वहां भगवान मिलेगा, वहां गए। किसी ने कहा कि निर्जल उपवास रखो तो भगवान मिल जाएगा, वो भी किए। किसी ने कहा रात भर जाग कर उसके गुणगान करो, महिमा गान करो तो वो मिल जाएगा, वो भी किया। किसी ने कहा फलाने तीर्थ पर मिलेगा, तो किसी ने कहा फलाने मंदिर में मिलेगा। हम उसको ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, जन्म जन्म ढूंढते रहे। ढूंढ पाए? क्योंकि खोए तो हम थे। जो खोया हुआ होता है उसको ढूंढा जाता है। भगवान खोया हुआ था कि हम खोए हुए थे? इसीलिए हम उसे ढूंढ पाए क्या? जो खुद लॉस्ट हो जाए, खुद खो जाए, तो दूसरों को क्या ढूंढेगा? तो किसने ढूंढा हमको? हमारी ताकत थी, जिसकी महिमा ही अपरंपार है, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने कह दिया नेति नायति नायति, उसका कोई पार। इसीलिए आज भी यादगार है कि शिवलिंग के परिक्रमा कभी नहीं ली जाती, उसको पार नहीं कर सकते आप। वो जो नाली होती है ना, उसको आप पार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कौन है? अपरंपार। जब तक वो अपना पार हमें नहीं दे देता, हम उसका पार नहीं पा सकते। और दूसरा, आपको पता हो कि शिवलिंग की जब स्थापना होती, मोस्टली तो स्वयंभू होते हैं, जो स्वयं भूमि से आते हैं। और मोस्टली अगर स्थापना होती है प्राण प्रतिष्ठ होकर के, तो वो दरवाजे से कभी नहीं होती,
शिवलिंग की खास। मंदिर बनता है, छत नहीं बनती है, और सीधा ऊपर से छत के द्वारा नीचे स्थापित किया जाता है, दरवाजे से कभी नहीं। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो कौन है। वो दरवाजे से यानी कि माँ के गर्भ से कभी भी जन्म नहीं ले सकता। जन्म है, अवतरण होता है, और अवतरण कहाँ से होता है? ऊपर से नीचे, किसी दरवाजे से नहीं। ये दो चीजें मुख्य है, तो उसको हम कैसे ढूंढ सकते थे? क्योंकि हम खुद खोए हुए थे, हमें खुद ही नहीं पता था हम कौन है। पता था क्या? लेकिन एक प्यास थी मन में, लेकिन ये प्यास दोनों तरफ थी। अब आप सोचिए, आपके घर में आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बड़े लाड प्यार से पाला बड़ा किया, घर की रौनक, घर की शोभा, खुशहाली, उनको देखते ही सारे टेंशन खत्म। आज वो बच्चे पढ़ने हॉस्टल में चले गए या किसी काम से बाहर चले गए, जिस दिन वो जाएगा 2-4 दिन कैसा लगेगा? घर वीरान, सुना सुना, मन ही नहीं लगेगा, खाने की भी इच्छा नहीं होगी। मिसिंग होगी कि नहीं? बच्चे को भी होगी। तो बस आज इतनी सी बात समझेंगे कि हम उसे कहते आए हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। आज इसकी गहराई में जाएंगे कि सिर्फ मुंह से कहने के लिए है कि वो वास्तव में माता पिता है। बस अंतर इतना है कि यहाँ के माता पिता शारीरिक है, जिस्मानी है, और वो आत्मा का माता पिता है, परंतु है तो माता पिता। तो जैसे हम पेरेंट्स की अपने बच्चों के लिए फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, प्यार होता है, वैसा ही उसका भी है। आप सोचिए, आप एक कल्पना कीजिए, जिस दिन हम उसके घर को छोड़कर नीचे आए थे, उसे कुछ फील नहीं हुआ होगा? उसका घर जगमगा रहा था, एक एक आत्मा चमक रही थी, घर में रौनक थी उसके। और फिर एक एक करके क्या हुआ? कुछ फील हुआ होगा? आज घर खाली है, वीरान है उसका घर। और फिर जब रहा नहीं गया अपने लाडलों के बिना, तो खुद क्या हो गया? हमने ढूंढा कि उसने, उसकी पारखी दृष्टि ने उस देवत्व को खोज निकाला, जिस देवत्व से वो आत्मा चमक रही थी। चाहे वो किसी भी कोने में, कहीं भी, 7 समुंदर पार, किसी भी गांव की झोपड़ी में, कहीं भी था, उचित टाइम आया और 1 सेकंड में वो उसके पास आया। बस ड्रामा में वो भी बंधा था और ड्रामा में मैं भी बंधी थी। कोई पहले आया और कोई, लेकिन पारखी दृष्टि से उसकी बचा कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो देवत्व को धारण की हुई देवकुल की आत्माएं थी, वो सदा ही उसकी निगरानी में थी, सदा ही उसकी नजरों में थी, उसकी नजरों के सामने थी। इसीलिए ढूंढने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। अगर मेरी निगरानी में कोई हुई नहीं तो मेरे को कुछ तो वक्त लगेगा ना। तो खोए तो हम थे और ढूंढ भगवान को रहे थे, और ढूंढ भी नहीं पाए। इसीलिए जो हम खोए हुए थे, तो भगवान ने क्या किया? हमें ढूंढ लिया। अब बताइए, किसने किसको ढूंढा? हाँ? बाबा ने हमें ढूंढा। ठीक है ना? बाबा ने हमें ढूंढा। अब ढूंढ तो लिया, मिल तो गया, पर अब बहुत गई, थोड़ी की भी। अब मुझे क्या कर लेना चाहिए? एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि श्री कृष्ण कुछ शरारती करते, जैसे शास्त्रों में लिखा है, वैसे वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ शरारती करेंगे। वैसे बच्चा शरारत ना करे तो फिर उसका बचपना भी अच्छा नहीं लगता है। तो रोज रोज उल्हाने लेकर आता है, आज तो मैं तुझे ओखली से बांध दूंगी, रस्सी से बांध दूंगी। और माता कोशिश कर रही है उसको बांधने की, फिर आता है मेरा लाडला है, इसे मैं रस्सी से थोड़े, इसे तो मैं सोने की जितनी भी मेरे पास वस्तुएं हैं उनको जोड़कर उससे बांधूंगी। नहीं बता,
चलो चांदी की जो भी है उससे बांधूंगी, नहीं बंधा। फिर रस्सी रेशम की लाई मेरे लाल को कहीं लग ना जाए, रंग बिरंगी चमकीली सुंदर सुंदर नरम नरम रस्सियां लेकर आई, इससे बांधूंगी, नहीं बंधा। हट उसको भी थी, हट इसको भी थी, पर बांधने का तरीका नहीं पता था। उसको ना बंधने की हट थी, इसको बांधने की हट थी। बस ऐसी यशोदा मैया जैसी आज हट करके बैठेंगे कि तुझे बांधेंगे तो जरूर हम, और ऐसा बांधेंगे कि ये बंधन चारों युग टूटे ही नहीं। इस तरह से बांधेंगे आज तेरे को हम। लेकिन बांधने का तरीका, जब वो भी थक गई तब उसने पूछा कि कान्हा तू बंधता क्यों नहीं, आज देख मैं तेरे को बांध के ही रहूंगी, तू बता तू बंधेगा कैसे। अब जिसको बांध रही उसी से उपाय पूछ रही है, लेकिन मुझे बांधना जरूर है आज तेरे को, तू ही बता तू बंधेगा कैसे। तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जिन सोने चांदी का तू मुझे लालच दिखा के बांधने की कोशिश कर रही, उनसे नहीं बंधूंगा। तेरी रंग बिरंगी मनमोहिनी मनमोहक चमक धमक से भी नहीं बंधूंगा। सच में बांधना चाहती है मां मुझे? हाँ, तो थोड़ा सा मुस्कुरा, प्यार पैदा कर, तेरे साड़ी के आंचल से बंध जाऊंगा, इससे बांध ले मेरे को, बंध जाऊंगा। देख बांध के, और वो बंध गया। तो बांधने का तरीका क्या है? कैसे बांध सकते हैं हम भगवान को? निस्वार्थ, निष्काम, निश्चल प्रेम। बांध के तो देखिए, जन्म जन्म के लिए, युगों युगों के लिए बन जाएगा। एक बार कोशिश तो कीजिए। तो ये उसको बांधने का तरीका है। इस तरह से वो, अब ये सारे सीन तो नारद मुनि भी देख रहे थे, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। त्रिलोकीनाथ को बांध डाला। तो नारायण नारायण करते विष्णु के पास पहुंचे, क्योंकि विष्णु का ही बाल रूप क्या है? श्री कृष्ण ने कहा आपको एक साधारण स्त्री बांध देती है। तब उसने बोला कि जिसे तुम साधारण स्त्री बोल रही हो, उसके पूर्व को देखो जरा, उसके जन्म दिखाए कि जन्म जन्म उसने मुझे प्राप्त करने के लिए कितनी अखंड तपस्या की है। और अब मैं विष्णु नहीं हूं, अब मैं कृष्ण नहीं हूं, उस साधारण नारी का पुत्र हूं। अब मैं उसकी तपस्या का फल देने के लिए आया हूं, उसका पुत्र बनकर पुत्र का रिश्ता निभा रहा हूं। और एक मां को तो अधिकार है ना अपने पुत्र के लिए कुछ भी करे। तो आप भगवान पना छोड़कर, भगवान पना वो वही छोड़ देता है, भगवान पना छोड़कर मेरे ही जैसा रूप धरकर मेरे साथ रिश्ता निभाने आया है, मेरी जन्मों जन्मों की तपस्या का फल देने आया है। ये सारी घटनाएं यही से रिलेटेड है। जो मैंने जन्म जन्म तपस्याएं की है, भगवान पना छोड़ दिया उसने। अगर वो भगवान बनकर आता ना इस सृष्टि पर, तो शायद मैं उसके पास तक न पहुंच पाती। फिर तो वो बड़े बड़े नेताओं का, पॉलिटिशियन का, पैसे वालों का, सेलिब्रिटी का होता, हमारा नाम होता। इसीलिए उसने मेरे लिए कुर्बानी देखिए कि अपना धाम छोड़ दिया, अपना रूप छोड़ दिया, और मेरे ही जैसा बनकर साधारण तन में मेरे ही बीच में आया और इतनी सद्बुद्धि प्रदान कर दी कि मैं उसको पहचान पाई। एक साधारण तन में आप महाज्योति को पहचान पाए। आपकी बुद्धि को आप सलाम कीजिए कि आपको ऐसी बुद्धि मिली इस टाइम पर। सबको नहीं मिली, सबको नहीं मिली, ये मुझे मिली। तो बांध लीजिए उसको। बांधने का बहुत लिमिटेड टाइम मिला है मुझे, अब मेरे पास वक्त नहीं है। अगर ये वक्त मेरे हाथ से निकल गया तो यूं सोच लीजिए मैंने अपनी जन्म जन्म की युगों युगों की बाजी को गवा दिया। बांधिए, एक प्रीत पैदा कीजिए दिल में उसके लिए। अगर हम भगवान की मदद को फील करना चाहते हैं, उसके साथ को अनुभव करना चाहते हैं, भगवान के चमत्कारों को देखना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा है बच्चे, तरीके भी बताए बांधने के कि कैसे बांध लो मुझे।
बाबा ने कहा कोई मुश्किलात आ जाए, कोई संस्कार भारी पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब तुम्हें लगने लगे कि मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य फेल हो रहा है, उस टाइम तुम मुझे दिल से बोल देना। क्या बोल देना? ये तरीका, ये सीक्रेट, ये सूत्र बताया उसको बांधने का, उसको बुलाने का, उसकी हेल्प लेने का। भगवान की मदद चाहिए तो ये तरीका है, और ये भगवान के महावाक्य है। उसने भरी सभा में हमें वचन दिया है। आप सोचिए, आप किसी को जुबान दे दो, आप किसी को वचन दे दो, वो करोगे क्या? कलयुग में भी कम से कम भारत में 60% लोग ऐसे हैं जो अपने वचन की लाज दिखाते। आप किसी को वचन दे दे, क्या करोगे? मेरा 99% क्या एम होता है, नहीं भाई मैंने वचन दिया, मैंने उसको बोला है ना, मेरी कमिटमेंट है भाई उससे, मेरा प्रॉमिस है उससे। अगर मैं इतने वचन की लाज यहाँ कलयुग के अंत में रख सकती हूँ तो भगवान नहीं रखेगा? उसने डंके की चोट पे बोला, कान में नहीं बोला किसी के, कि तुम दिल से कह देना। क्या कह देना? मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मेरी। देखो तरीका बता रहा है, हेल्प लेने का तरीका बता रहा है, इस तरह से मेरे से हेल्प लो। और फिर उसका कमिटमेंट है, आप सुनिए, उसका वचन है, उसका वायदा है, मेरे बच्चे बुलाए और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता। लेकिन कंडीशन रख दी। इन्हीं 2 लाइन में बड़ी बड़ी कंडीशन है। गौर कीजिए, समझिए क्या बोला उसने। भगवान आ जाओ मेरी मदद करो, ये नहीं बोला। कंडीशन क्या रख दी? दिल से कहना, पहली कंडीशन है। आजकल हम भक्ति मार्ग में भी देखेंगे, ज्ञान मार्ग में भी मोस्टली एक इंफॉर्मेशन तो हमने ले ली है भगवान की, वो कौन है समझ में भी आ गया कि वो निराकार है, परम धाम का वासी है, ज्योति बिंदु है, मेरा माता पिता है, इस समय आता है, युग बदलता है। और बस एक दिमाग से इंफॉर्मेशन लेना अलग बात है, लेकिन दिल से रिश्ता जोड़ना अलग बात है। तो कहीं में दिमाग तक तो सीमित नहीं है उसके साथ, मेरा दिल लगा है कि नहीं। दिमाग से इंफॉर्मेशन जरूरी है, पर दिल से रिलेशन जरूरी है। दोनों अलग अलग चीज है। और भगवान दिमाग को पसंद नहीं करता, वो किसको पसंद करता है? क्योंकि दिल में क्या पैदा होता है? भावनाएं। भूखा किसका है? भाड़ा किसका देता है? भावना। इसीलिए कहां से जुड़े? तो आज केवल सुनना नहीं, रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन। क्या मैं भगवान के लिए दिमाग तक हूं या दिल से भी हूं? जी, दिल से। देखिए कभी कभी क्या होता है, पहले भक्ति मार्ग का ले लेते थे, बहुत लोग हमको ऐसे मिलते हैं कि हम तो कट्टर भक्त है अपने इष्ट देव उष्ट देवी के। अरे जब तक हम धूप बत्ती ना कर ले, हम पानी तक नहीं पीते। डेली आंधी आए, बरसात आए, कुछ भी हो, हमारे घर में जब तक धूप बत्ती पाठ नहीं होगा तब तक हम। अब उनकी भक्ति देखिए कैसी है। क्यों शक्ति नहीं है भक्ति में? क्यों नहीं है? 2 अगरबत्ती हाथ में ली है, एक हाथ में माचिस, और इतनी लंबी कामनाओं की लिस्ट मेरे माइंड में है। मेरा बेटा पास हो जाए, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, पति का कारोबार अच्छा चले, मेरे घुटने ठीक हो, मेरे घर में सुख शांति हो, और ले पकड़ 2 अगरबत्ती। और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं जो है पानी तक नहीं पीती जब तक अगरबत्ती नहीं लगाती। ये तो एक बिजनेस हुआ ना। 2 अगरबत्ती के लालच में कितनी चीजें ले ली मैंने उससे। ऐसे ही, माफ कीजिएगा मुझे अगर ओपनली बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जरूरी है हम चेक करें, सेल्फ रियलाइज करें। हम एक बार अंदर झांक के देखें, क्या मैं योग करती हूँ? पहली बात तो योग वेरी टफ सब्जेक्ट,
क्यों? क्योंकि मन में एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, मन को मनमाना भाव होता ही नहीं है, फिजिकली में बैठी रहती है, रेड लाइट होती है और मन तो पूरा दिन की दिनचर्या बना के आ गया, शरीर यहाँ है, मन किधर किधर घूम के आया पता ही नहीं चलता। और फिर जब व्हाइट लाइट होती है, रिलैक्स। योग कितने बार लगता? ईमानदारी से पूछिए कि हमारा योग कितना, अगर 1 घंटा योग की रेड लाइट हुई तो क्या मैं उसमें से 15 मिनट भी योग लीन वाला एकाग्र कर पाई कि नहीं? क्या होता है? वेरी टफ सब्जेक्ट समझते, लेकिन नहीं, जब तक हमको उसकी विधि नहीं पता होगा तब तक टफ है। और जिस दिन उसके प्रेम का रस लग जाएगा उस दिन तो हम टाइम ढूंढ ढूंढ के बैठेंगे, टाइम बचा बचा के बैठेंगे, क्योंकि इतना आनंदित कर देने वाला वो मिलन होता है जो संसार में कहीं भी आप चले जाओ ऐसी खुशी, ऐसी शांति, ऐसा सुखद आभास नहीं प्राप्त हो सकता। अगर मुझे विधि आती है तो, मुझे मेरे मन को एकाग्र करना आता है तो मैं ऐसे उसके प्यार में मगन हो जाऊंगी जैसे मीरा दीवानी बन के घूमती थी, वही दीवाना पर यहां आएगा। एक बार रस तो लगे उसका, पर रस लगना चाहिए। और योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक सागर है, जितना जाते करते रहेंगे उतने रहस्य खुलते रहेंगे। हर दिन एक नया रहस्य खुल के सामने आएगा। बहुत बड़ी एक कहे कि रिसर्च करेंगे तो खोज बड़ी बड़ी, इसमें बहुत कुछ निकलेगा। तो योग एक अलग सब्जेक्ट है, परंतु जब हम बैठते हैं तो कोई ना कोई, इवन भोग भी, मेरा बेटा पास हो गया, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। मेरा बेटा पास हो जाएगा तो ब्रह्मा भोजन कराऊंगी, नहीं होगा तो नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? मैं योग कर रही हूँ, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, अच्छा इंटरव्यू में नहीं गया आगे तो कुछ नहीं होता, बहुत कर लिया है। क्या कर रहे हैं हम? क्या हमने बेटे बच्चों के लिए भगवान की तलाश की थी? मेरी आंखें तरस गई थी, मैं इसी चाहत में मरी और इसी चाहत में जन्मी कि कहीं तो मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। कितने जन्म मैंने तपस्या की, आज अगर वो मेरे सामने है तो मैं क्या कर रही हूं? उसने मुझे मौका दिया है, उसने मुझे मेरी जन्मों जन्मों की तपस्या का फल आके दिया है। आपके पड़ोसी क्यों नहीं बैठे यहाँ पर? कुछ तो रीजन होगा ना, आप ही क्यों? सारी दुनिया में से समस्त आत्माएं क्यों नहीं? कुछ सिलेक्टेड सोल ही क्यों? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो रीजन होगा ना। क्यों? क्योंकि चाहत, तड़फ आपके दिल में थी। तपस्या मैंने की थी, ढूंढा मैंने था, खोई मैं थी, खोज मेरी चालू थी, उपवास मैंने किए थे, पैर छलनी मैंने किए थे, रात रात भर जाग कर जगराते मैंने किए थे। मेरे को भक्ति की चरम सीमा का फल ज्ञान मिला है। अब ये भक्ति की चरम सीमा को मैंने छुआ था, तब मुझे आज भगवान प्राप्त हुए हैं, मुझे ज्ञान मिला, उसका फल मिला, उसका परिणाम मिला, सभी को नहीं मिला। ठीक है ना? तो मैं योग क्या करती हूँ? योग माना क्या? मिलन। अरे कब व्हाइट लाइट हो, बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं लगता। टाइम है, बातें करके गवा देंगे। हमें 2-4 घंटे का टाइम मिला, हम नहीं सोचते कि अरे अपॉइंटमेंट भगवान से फिक्स है तो क्यों ना दिल की सारी बातें आज शेयर कर ली जाए, अपने दोस्त से मिल लिया जाए। लेकिन हम इधर उधर, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। होता है कि नहीं? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ना। और अगर करने बैठेंगे भी, चलो बाबा के रूम में जाएंगे, बैठेंगे, बाबा फिर ये बात है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, बाबा मैं तेरे दर पे आई हूँ, बाबा तू सुन लेना, बाबा तू कर लेना। 99% लोगों के मन में होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है। मेरे दुख नहीं हरेगा तो किसके हरेगा, मैं सुनाऊंगी नहीं तो किसके सुनेगा, सुनाना भी चाहिए। परंतु 24 ही घंटे
जब जाओ तब। अच्छा, कोई मेरे पास मेरा खास जब भी आता हो, किसी काम से आता हो, बिना काम के मुझे याद ही नहीं करता, बिना काम के फोन नहीं करता, हालचाल नहीं पूछता, जब भी आएगा कोई मतलब से आएगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना में, तो समझोगे सेल्फिश है। देखो बिना काम के ना आता ही नहीं है, बिना काम के फोन नहीं करेगा ये, ठीक है ना। कैसी छवि बनेगी थोड़े दिन के बाद? वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, उसको समझ में नहीं आता। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना? आता है। क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार है उस पर। मैं वो मेरे नहीं करेगा तो किसके करेगा? करेगा। परंतु आज से अपने जीवन का एक नियम बनाएंगे, ये काम भी कराएंगे, परंतु 24 घंटे में कुछ क्षण, कुछ पल, 10 मिनट 5 मिनट ऐसे निकालिए जब केवल वो हो और मैं, ना कोई विकल्प हो, ना कोई संकल्प हो, ना कोई कामना हो, ना कोई स्वार्थ हो, बस मैं और वो मुझे निहारे, मैं उसको निहारूं, वो मुझे देखे, मैं उसको देखूं, वो मुझ में खो जाए, मैं उसमें खो जाऊं, और थोड़ी देर में तो पता ही ना चले कि तू मैं हूं कि मैं तू। ऐसी लवली स्थिति हो जाए कि 2 है परंतु 1 बन जाए, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, बस तू और मैं और वो मुझ में समाने लगे और मेरा प्यार उसमें समाने लगे। इसको कहते हैं लवलीन स्थिति। ऐसी स्थिति मेरी बन जाए, 24 घंटे में 5-10 मिनट तो जरा प्यार से मिलिए उससे, कामना और स्वार्थ को खुंटी पे टांग दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो फिर बहुत लंबा टाइम बड़ा कभी भी कर लीजिए, पर 5-10 मिनट तेरा और मेरा, बस मैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा बताइए, हो सकता है कि? अब यहाँ सुनना नहीं, इस भट्टी की, सूरजमल की भट्टी की एक ही विशेषता है, अप्लाई, एक्शन में आइए, खींचिए, रस चखिए, स्वाद चखिए, क्या मिलता है। तो जो चाहते हैं कि हाँ मेरे जीवन के 5 से 10 मिनट भगवान को अर्पित होंगे, जब मैं और वो होगा, कुछ नहीं होगा, ना कोई संकल्प ना विकल्प, कुछ नहीं, बस मैं और वो, मैं और वो। जो ये समझते हैं कि हाँ 5-10 मिनट उसके लिए निकाले के बाद करा कर, सिर्फ उसके लिए हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, होता है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कहाँ से जुड़ेंगे? परिणाम कहाँ से याद करते हैं? दिल में भावना, दिमाग में स्वार्थ। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे कहाँ से जुड़ जाए? तेरे को हेल्प चाहिए ना, मेरी साथ चाहिए, मदद चाहिए, चमत्कार चाहिए, तो जुड़ कहाँ से? दिमाग को थोड़ा सा साइड, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे काम नहीं होगा तो किसके, लेकिन थोड़ा सा दिल से भी तो जुड़ो ना। अच्छा, एक बेटा कितना भी प्रिय हो लेकिन बाप को मतलब से ही यूज करता हो तो बाप को कैसा लगेगा? खुद सोचिए, वो भी माता पिता है, उसकी भी फीलिंग है मेरे लिए, तो कुछ वक्त तो मैं ऐसा निकालू ना जो उसको बच्चे की अनुभूति करा दूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, उसके गले लगूं, उसकी कृपा दृष्टि प्रेममयी ऐसी लू कि डूब जाऊं उसमें, और जितना मैं उसके सम्मुख बैठूंगी ना, उसके गहरे रहस्य मेरे सामने खुलते रहेंगे। अभी तो हमें प्राइमरी नॉलेज है, केवल सागर है अभी, सागर, और जितना उसके साथ रहूंगी, सम्मुख रहूंगी, एकाग्र रहूंगी उस पर, उतने उसके नित्य नए रहस्य मेरे सामने खुलते जाएंगे, एक नया रहस्य सामने आता है। अभी आपको मेरे बारे में नॉलेज चाहिए तो क्या करोगे आप? आपको पता है मेरी नेचर क्या, मुझे पसंद क्या, मेरी हैबिट्स क्या, मेरी कमी कमजोरी क्या, नहीं पता ना। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हो, और आप 10 दिन मेरे साथ रह लो, बहुत कुछ जान जाओगे। तो जिसके बारे में भरपूर रूप से जानना हो उसके साथ रहना शुरू कर दो। भगवान के बारे में मुझे प्राइमरी नॉलेज है सिर्फ, जितना मैं उसके सानिध्य में रहूंगी, सम्मुख रहूंगी, उसके नित्य नए नए रहस्य खुलेंगे, अपने आप खुलेंगे,
समझ में आएंगे उसके रहस्य क्या है वो। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे मैं जो हूं जैसा हूं, फोटो में कोई मुझे पहचानता है, और जिस दिन मैं जो हूं जैसा हूं तुम जान गए ना, उस दिन तुम संपूर्ण बन जाओगे। अर्जुन को भी तो लगता था श्री कृष्ण तो मेरा सखा है, लगता था कि नहीं, लेकिन जब उसने जो है जैसा है अपना साक्षात्कार कराया विराट रूप का, उस दिन श्री कृष्ण ने बोला और अर्जुन ने इमीडिएट अप्लाई किया। क्यों? अब उसको समझ में आ गया कि वो क्या है। बस इतना ही मेरे को समझना है कि वो क्या है। थोड़ी सी नॉलेज है सिर्फ मुझे उसके बारे में, ठीक है ना। तो कहां से बांधेंगे? दिल से। अच्छा, दिल से बोलिए, क्या बोलिए? बहुत बोलते हैं हम सब, मेरे बाबा माई, मतलब ज्ञान माने की बात ही नहीं, भक्ति मार्ग में भी मेरा भगवान, माई गॉड। जो भगवान को नहीं मानते वो भी क्या बोलते हैं? मैं भगवान को नहीं मानता, एक चोट है माई गॉड। निकलता है कि नहीं निकलता? तुम बच ही नहीं सकते उससे, बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम है ही उससे। जो नहीं मानते वो भी कहते माई गॉड में क्या हो रहा है। तुम तो भगवान को नहीं मानते तो माई गॉड क्यों बोला है? क्यों निकला मुख से तुम्हारे? कोई एक भी बंदा संसार में ऐसा नहीं होगा जिसके मुख से गॉड ना निकला हो। और ये साबित करता है कि वो हमारा बाप है, हम उससे नहीं दूर जा सकते। मानो ना मानो मुख से तो निकलेगा, आत्मा से तो निकलेगा। तो हम उसको बोलते आए मेरा, परंतु सिर्फ मुक्त की है ना, मुक्त की ही है कि नहीं है? मेरा दिल से बोला उसको, जी बोला है, दिल से बोला। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अभी बताते हैं मेरा किसको कहते हैं। और आज मैं आपको बताऊं, आप मेरे से ना स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, यही सबके सामने स्टैम्प पेपर पे मैं लिख के दे सकती हूँ कि तीनों लोकों में, चारों युगों में अगर कोई मेरा है जिसे मैं स्टैम्प पेपर पे मेरा कह सकती हूँ, वो सिर्फ ऊपर वाला है, बाकी तो सब आने जाने वाले हैं। पता नहीं कब, कहां, किस मोड़ पर, किस राह पर, किस रास्ते पर मेरा हाथ साथ छोड़ के चल दे, कुछ कह नहीं सकते। जिन्हें मैं मेरा मेरा बोलती हूँ, क्या है मेरा? जिनसे मेरे अच्छे बुरे कार्मिक अकाउंट है ना, वही मेरे साथ है। और जिस दिन ये अकाउंट फिनिश होगा, उस दिन तेरा रास्ता उधर और मेरा इधर होगा। पिछले जन्म में ना मैं किसी की बहुत लाडली बेटी थी, उनके प्राण में बसती थी, जिगर का टुकड़ा थी। लेकिन क्या हुआ, 40-42 साल पहले मेरा देह पूरा हो गया, मैं यहाँ गई, आज मुझे पता नहीं हुआ उन्होंने। जिनकी मैं जान में बसती थी, ना वो मुझे जानते ना मैं उनको जानती। ये है मेरी। क्यों? मेरा कार्मिक अकाउंट ना कंप्लीट हुआ, मैं आगे बढ़ गई, वो पीछे रह गए। ये है मेरे, बस इतना ही मेरा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन 200 साल पहले मेरे ऊपर कोई संकट आया था, मैंने दिल से भगवान को पुकारा था, उसने मेरे सर पे हाथ रखा था, मेरे आंसू पोंछे थे। आज भी पहुंचता है, 1000 वर्ष भी बाद पहुंचेगा। उसका मेरा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है, युगों युगों का है। चाहे ये शरीर में कितने भी बदल लूं, पर वो मेरा साथी था, है और रहेगा। मुझे 200 साल पहले भी शिव का ज्ञान था, पता था, मैं उससे जुड़ी थी। आज भी पता है, 1000 साल के बाद भी पता होगा। ये तो अविनाशी रिश्ता है। तो मेरा कौन? पिछले जन्म का नहीं पता मुझे कौन था, लेकिन 200 साल 1000 साल पहले का पता है कि कौन था। पता है कि नहीं पता? तो मेरा कौन है मेरा? और मैं किस मेरों की बात कर रही हूं? कलयुग में किसी की छिपी रह जाती, किसी की सामने आ जाती, जिनके लिए ना मैं पाप देखती हूँ, ना पुण्य देखती हूँ, ना दिन देखती हूँ, ना रात देखती हूँ। वो क्या कर रहे हैं मेरे लिए आज? पीछे हम एक और गए, वहां एक माता जी ना सामने सामने बैठ के रोई जा रही है, घंटे तक रो रही है, चोटें भी कुछ लगी हुई थी उसको। फिर जब रूम में गए तो वो मिलने के लिए आए, तो हमने बोला आप गिर गए, चोट लग गई, क्या बात है? आप पूरी क्लास में रो रहे थे, क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ आज जो हुआ 2 दिन पहले मैं बता नहीं सकती। क्या हुआ? उसने बोला कि मेरे को एक बच्चा था, मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया।
मैंने कैसे मेहनत मजदूरी करी। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करना चाहते थे दूसरी, बच्चा 3 महीने का था, तो मेरी अनबन हो गई, मुझे शादी नहीं करनी थी, अपने बच्चे को पालना था। घर वालों ने उसको निकाल दिया, भाई भाभी ने, हम नहीं रख सकते पूरी उम्र। मेहनत मजदूरी करके उसने अपने बच्चे को पाला, बड़ा किया, शादी की। जैसे ही शादी की 6 महीने के बाद पता चला कि किडनी फेल हो गई दोनों। माता ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी एक किडनी अपने बच्चे को दे दी। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। बच्चे को बिजनेस कराया, उसको दुकान खोल के दी, अच्छी खासी चल रही है, लेकिन बीवी फ्रीडम फाइटर बच्चे की। और आजकल यही समझ लीजिए, कलयुग की ऐसी संतानें पैदा हो रही है, 100 में एक किसी के पुण्य कर्म अच्छे हैं तो अच्छे हैं, वरना बीवी को घर में आने दो, बच्चा भूल जाता है कि माता पिता भी हैं, भूल जाते। बहुत किस्से कहानी आ रहे हैं हमारे पास। क्यों वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये मेरों ने बढ़वाई है, जो जिन्हें मैं मेरा कहती हूँ ना, पाप पुण्य करती रहती हूँ, उनके लिए मैं रात दिन, ये मेरों ने ही वृद्धाश्रम बढ़वा दिए इतने। और यदि रखते हैं तो सर्वेंट से बदतर व्यवहार करते हैं उनके साथ में, बोझ समझते हैं घर पर। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी उसमें कम से कम एक अच्छा काम करे, एक अच्छी छाप समाज में छोड़े, कि अगर हमारे घर में कोई बड़े